तो गाइज प्लास्टिक ब्लेंड्स की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस कंपनी की इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,398.91 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20,114.05 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 19,700.4 लाख का इनकम। तो प्लास्टिक ब्लेंड्स ने जून 2024 की क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19,937.95 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18,724.94 लाख का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18,653 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,084.86 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,073.55 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 764.9 लाख का खर्चा इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में बात करें, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में सेम ही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.17 की, मार्च 2024 की निकल के आ रही है 4.13 की एंड जून 2023 की निकल के आ रही है 2.94 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में ही बाकी कंपनी की ग्रोथ की तरह, मतलब बाकी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर एंडिंग में इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो जून 2024 की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 5.07%। मार्च 2024 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.34% एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.88%। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मतलब इनकम, प्रॉफिट, ईपीएस, प्रॉफिट मार्जिन सबको मिला के बात कर रहा हूँ, तो जून 2024 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। अनफॉर्चुनेटली इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है एंड कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी पोस्ट किया है जून 2024 की क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया इन जून 2024 की क्वार्टर। एंड एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस कंपनी के बारे में तो वो यही है कि कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है अगर इसको इग्नोर करके देखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा मतलब हमें कम ग्रोथ देखने को मिला है। कम ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का। प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ तो पॉजिटिव में है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ ही नेगेटिव में है। बट ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5.07 एंड 5.34 तो मतलब 1% का भी डिफरेंस नहीं है, तो इट्स कंसिडरेबल अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है भाई, इतना तो मतलब चलता है, ऑब्वियसली हमेशा थोड़ी ना ग्रो करेगा। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, मतलब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, सही है कंपनी का परफॉर्मेंस इन जून 2024 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।